नमस्कार, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक। और हम बात करने वाले हैं नीतीश सरकार के कर्मचारियों के बारे में और उनकी पोल खुलते नजर आएगी। तो मेरे साथ हैं राजेश पटेल जी। और एक चीज़ आपको स्पष्ट बता दें कि कोरोना काल के दौरान इन्होंने अपने माता पिता को खोया है। आपने सही सुना कि इन्होंने अपने माता पिता को खोया है। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि आखिर उस दौरान क्या हुआ था जो इन्होंने अपने माता पिता का खोया था। लेकिन सरकार का यह भी कहना था कि जो भी व्यक्ति अगर कोरोना से उसका मृत्यु होता है उसे सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन अभी तक इनका कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। तो चलिए हम जानते हैं राजेश जी से आखिर उस दौरान क्या हुआ था, कैसे कैसे। हालांकि इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला है, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी इन्होंने मिल चुके हैं और उन्होंने क्या कहा था इस संबंध में हम बात करेंगे। सबसे तो पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, हम मैंने आपकी बिहारी खबर को सलाम करते हैं और हम अपना जो दुख है सो हम आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा जितने हम लोग गरीब तबका के लोग हैं जो समाज में वंचित है, थोड़ा सा जो हम लोग सुशासन का जो सरकार है जो अपने आप को दावा कर रही है कि हम सुशासन के सरकार है, चारों तरफ हमारी विकास की हवा बह रही है, सारे आम आवाम जो गरीब जनता है सबों तक हम लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें मैंने इस सरकार पर भरोसा पूर्ण रूप से नहीं है। क्योंकि हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी सदमा 15 अगस्त 2020 को घटित, यानी कोरोना काल के दौरान। कोरोना काल में, और पूरे पंचायत में पूर्ण रूप से हमारे घर को सील कर दिया गया था। उसमें हम परिवार का स्वयं मुखिया है, हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, उसके बाद एक लड़की भी है जो शादी करने योग्य है। लेकिन जब हमको विज्ञापन के माध्यम से हमको मालूम हुआ कि यहाँ सरकार मृतकों को 4 लाख रुपया मुआवजा दे रही है, तो हमने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके और कोरोना रिपोर्ट सदर हॉस्पिटल मोतिहारी से निकलवा करके सीओ साहब को हमने आवेदन दिया। सीओ साहब को हमने 23/6/2020 को सीओ साहब को आवेदन दिया। सीओ साहब आवेदन लिए और बाद में अच्छा, सीओ साहब को जब आवेदन दिया तो सीओ साहब क्या कहा? सीओ साहब बोले कि देखिए, एक आदमी का जो रिपोर्ट है वो सही है, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या किए कि आवेदन को अपने ही पास लंबित रखे। हमने उसका कि देखिए ये हमारे बस का बात नहीं है, विभाग में घुसखोरी है, थोड़ा सा पैसा मांग रहा है लोग। अगर 40-50 हज़ार रुपया आप खर्चा कर देंगे तो हो सकता है कि आपका फाइल आगे बढ़ जाएगा। यानी आप पैसा घूस के वजह से आपका काम जी नहीं, घूस के वजह से आप देना भी नहीं चाहते। देना भी नहीं, हम गरीब आदमी हैं, 50 हज़ार रुपया हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे। इस वजह से हमने आवेदन दे करके छोड़ दिया। बाद में फिर सीओ साहब फ़ोन करके हमको बताया कि आप सीएच साहब से भेंट कीजिए, सिविल सर्जन से। हमने सिविल सर्जन से भेंट किया, सिविल सर्जन को हमने आवेदन दिया। आवेदन हमने 11/8/2021 को दिया। सिविल सर्जन एप्लीकेशन लिए और उसके बाद फिर हमको सिविल सर्जन बुलाए। उनका नाम है राहुल कुमार। डॉक्टर राहुल कुमार जी हमको बुला करके कहा कि देखिए, आपका नाम कोरोना सूची में नहीं है, आपके बाबूजी का नाम। दूसरी बात है कि आपदा विभाग जो है हम लोग का, स्वास्थ्य विभाग का एक गोपनीय होता है पोर्टल, उसमें कुछ स्क्रिप्ट लाइन होता है, डेड लाइन होता है, उसके अंतर्गत ये आपके बाबूजी का जो डेथ है वो नहीं आता है। क्योंकि यह 14 दिन का बात है, 14-15 दिन आपका बाबूजी का हो गया है, इसलिए 10 दिन के अंदर का अगर होता तो हम लोग इस केस को आगे बढ़ाते। तो आप इनके बातों से मिला सकते हैं कि जो नीतीश सरकार है इनकी कर्मचारियों का पोल खुल रहा। हालांकि इन्होंने नीतीश सरकार से जो है मुख्यमंत्री, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनसे भी इन्होंने मिला था। आप जब मुख्यमंत्री से मिलने गए थे उस दौरान की बातें बताइए। उसके बाद सर क्या हुआ कि उसके बाद हमने आपदा विभाग के पास भी गया, जिला आपदा विभाग भी हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद हम डीएम साहब के पास गए, वहाँ भी गोपनीय प्रशाखा में हमने आवेदन दिया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो हमने ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री जनता दरबार में आवेदन दिया। वहाँ हमको 13/9/2021 को बुलाया गया। तो वहाँ जब हमको बुलाया गया तो वहाँ से हमको मुख्यमंत्री जी पूछे कि बताइए आपका कौन मैटर है। तो हमने बोला कि हजूर, हमारा मैटर है कि हमारे घर में 2 आदमी मरे हुए हैं, एक हमारी माँ है और दूसरी हमारे बाबूजी हैं। इनका एक रिपोर्ट है और एक दवा के अभाव में, क्योंकि घर चारों ओर से सील था, कोई देखने वाला नहीं था, सभी जगह पर जाना प्रतिबंध था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सबको दे रहे हैं, इसमें कोई बट नहीं है, आप सचिव के पास जाइए, सारी बात आप उनको बताइए। तो हम जा करके सचिव के पास गए। उनका नाम भी हमको मालूम था, संजय अग्रवाल है, जो मुख्य सचिव थे। उनके पास हम गए, उन्होंने कहा कि आपका एक जो है जो सही है, आपके बाबूजी का जो
डेथ हुआ है वो सही है, उनका रिपोर्ट भी सही है, उनको लाभ मिलेगा। उन्होंने डीएम तक फोन करके बोला कि आप इनका सूची में नाम जुड़वा दीजिए कोरोना सूची में, और इनका विभागीय अलॉटमेंट बनवा करके राज्य को भेज दीजिए, इसके बाद इनका भुगतान कर दिया जाएगा। वहाँ से हमको ये मैंने स्वस्थ करके भेज दिया गया। यानी आपके माता पिता दोनों आदमी का सूची में नाम जी, जुड़ा? एक आदमी का आपके रिजेक्ट पिताजी कर दिया गया जी। पिताजी का सिलेक्ट किया गया और हमारी चाची जो थी वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद 20/9 को डीएम साहब हमको बुलाए मोतिहारी। हम डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब बोले कि आपका सारे काम हो जाएगा, आप बेचैन मत रहिए, हम अलॉटमेंट बनवाएंगे, नाम जुड़वा देंगे, भेज देंगे, उसके बाद आपका काम प्रोसेस में हो जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा, जो आपका पिताजी का नाम जो सूची में जुटा उसका मुआवजा आप लोगों को मिला कि नहीं? जी नहीं मिला, अभी उसका भी नहीं मिला है। 18 महीना हो गया, कम से कम 15 अगस्त 2020 से जोड़िए तो कम से कम 18-20 महीना से हम घूम रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा भी इस सरकार में न बुझा रहा है कि हाँ गरीब का कोई माने गरीब के लिए कोई कानून है। अगर कानून है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद दवा के अभाव में हमारे बाबूजी दम तोड़ दिए और उसके 15 दिन बाद हमारी चाची मर गई। उनकी दर्द समझिए, जिन्होंने एक साथ यानी 15 दिन के बाद अपने माता और पिता दोनों को खो दी। यानी इनकी चाची थी और इनके पिताजी थे, लेकिन उनका देख रेख यही लोग करते थे क्योंकि उन लोगों के कोई लड़का या लड़की नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका माता पिता। और एक चीज़ हमें बता दीजिए कि सरकार से क्या आशा करते हैं इस वक्त? सरकार से तो हम आशा यही करते हैं सर कि सरकार तो खैर अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक अफसरशाही पर सरकार लगाम नहीं कसेगी, उसका मैंने समय पर उसका मैंने फीडबैक नहीं लेगी गवर्नमेंट, तब तक आम आवाम को कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग इसी तरह घूमते रहेंगे, हम लोग का जूता चप्पल भी खिला जाएगा। डीएम साहब भी आपको आश्वासन दे दिए कि आपका काम हर हाल में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको मुआवजा डीएम मिलेगा। साहब का आश्वासन गलत नहीं होता है। डीएम साहब का आश्वासन तो गलत नहीं होता है।